डियर स्टूडेंट्स आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 8 विषय हिंदी विशिष्ट का क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स आप सभी जैसा कि जानते होंगे आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और ये जो पूर्णांक है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 22 के 22 क्वेश्चन ही जो आपको आने वाले हैं उनके आंसर हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि देखिए पिछले साल आपके क्या आपको पता होगा आपके हाफ ईयरली में क्या प्रोजेक्ट भी हुए थे, लेकिन इस ईयर प्रोजेक्ट आपका नहीं होगा, केवल क्वेश्चन पेपर होगा और वह क्वेश्चन पेपर आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन पेपर जो कि आपके लिए हम लेकर आए हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, इसको ज़रूर पढ़कर जाएं इस नमूने क्वेश्चन पेपर को। प्रश्न एक देखिए कि सोने से सुंदर पर पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन ए है श्लेष, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है उपमा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सोने से सुंदर पर, तो इसमें क्या हो जाएगा उपमा अलंकार। तो आप बच्चों यहाँ पर इसका जो सही आंसर करोगे वह आपका होगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखें। प्रश्न क्रमांक 2 है यहाँ पर मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप में स्थित है। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी में है विदिशा, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है इंदौर। तो ये कहाँ पर स्थित है, विदिशा में स्थित है। ओके, चलिए विदिशा जिले में स्थित है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 3, आपको 1 से 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। ओके, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 है, भोपाल का प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन ए जहाज महल, ऑप्शन बी भेड़ाघाट, ऑप्शन सी महाकाल मंदिर और ऑप्शन डी भारत भवन। ओके, तो जो भोपाल का प्रसिद्ध स्थान है वह है आपका, यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका मेरे हिसाब से भारत भवन होना चाहिए, इसमें थोड़ा डाउट है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर वहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, क्लास 8 हाफ ईयरली पेपर एस के टीच, हाफ ईयरली पेपर, लास्ट में आपको एस के टीच लिख देना है। ओके, ये सर्च करोगे ना तो आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर अपलोड है, वहाँ पर इसके आंसर मिल जाएगा। ओके, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर जो भी कुछ अपडेट रहती है, जो भी क्वेश्चन पेपर की PDF रहती है उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाता है। प्रश्न 4 देखें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 5, पुजारी शब्द में मूल शब्द है। तो पुजारी शब्द में मूल शब्द क्या है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है पूजक और ऑप्शन बी है जारी और ऑप्शन सी है पूजा और आरी। तो इसमें क्या है, पुजारी शब्द में जो है पूजा, ये क्या आपका हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद देखिए ध्रुव छंद में चरण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी 2। तो ध्रुव छंद में 4 चरण होती हैं, आप जानते होंगे है ना। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है, माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन में लिखते हैं। तो अभिवादन में क्या लिखते हैं, खुश रहो, नमस्कार, प्रणाम, शुभाशीष। सो माता जी को जब हम पत्र लिखते हैं उस समय हम प्रणाम लिखते हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या बोल रहा है, वीर रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर ऑप्शन ए है विस्मय, ऑप्शन बी है उत्साह, ऑप्शन सी है क्रोध और ऑप्शन डी है करुण। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, जो वीर रस का स्थायी भाव है वह उत्साह है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन बी कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, संचारी भावों की संख्या है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 16। ओके, तो यहाँ पर संचारी भाव लगभग 33 माने गए हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 9 के
जो प्रश्न है उसका उत्तर का आंसर होगा ऑप्शन ए 33। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, पुत्र के प्रति माता के प्रेम को कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको बताना है जो माता का जो प्रेम होता है किसके प्रति, पुत्र के प्रति। यानी जो माताएं होती हैं वो अपने जो बेटे को जो प्यार करती हैं, तो जो प्यार होता है, स्नेह होता है, उससे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है आशीर्वाद, ऑप्शन बी है वात्सल्य, ऑप्शन सी है विभाव, ऑप्शन डी है अनुभाव। ओके, तो आपको यहाँ पर प्रेम को बताना है तो ये कहते हैं वात्सल्य कहते हैं। ओके, आपने पढ़ा होगा वात्सल्य रस होता है ना। तो चलिए अब हम बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप प्रश्न 11 देखेंगे, मेरी भावना कविता में किन नैतिक मूल्यों की बात की गई है, कोई 3 लिखना है। तो बच्चों आपको इस तरीके से लिखना है, हमें सभी जीवों और प्राणियों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। दूसरा, सभी लोगों के प्रति समानता की भावना और जीवन में परोपकारी बनना चाहिए। 3 ही पूछे हैं तो आप ये 3 लिख दोगे। और आप चाहें तो आप अपने जो मेरी भावना कविता है उसमें और भी नैतिक मूल्यों की बात की गई है, आप उनको भी अपने हिसाब से याद करके लिख सकते हो। ओके, चलिए प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12 में क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पुनरुक्त शब्द को छांटना है। तो यहाँ पर पुनरुक्त शब्द आपको देखने को मिलेंगे फर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फर, पुनरुक्त है ना, पुनी। पुनरुक्त का मतलब देखिए पुनः क्या हो जाए, पुनः यानी कि वो दोबारा क्या हो रहा है, वो दोबारा आ रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं पुनरुक्त। यानी कि कोई जो शब्द है वह एक है और वही दोबारा आ रहा है, तो उसे हम पुनरुक्त बोलते हैं। जैसे फर पुनी है ना, फर पुनी, कहीं धीरे धीरे, तो ये आपके पुनरुक्त शब्द हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से आपको 3 अंक मिल जाएगा। ये प्रश्न 12 का उत्तर है। इसके बाद देखिए प्रश्न 13। प्रश्न 13 में आपको दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय शब्दांश अलग करके लिखिए। जैसे पठनीय है तो इसमें पठन प्लस ये, तो ये हमने मूल शब्द यहाँ पर अलग कर दिया है। ओके, चलिए इसी प्रकार प्रादेशिक है तो प्रादेश प्लस एक। ओके, तो चूँकि यहाँ पर छोटी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर नीय में बड़ी की मात्रा इसलिए ये हो गया। ओके, दर्शनीय तो यहाँ पर दर्शन हो जाएगा मूल शब्द है, और जो आपका प्रत्यय होगा वो हो जाएगा ये। ओके, इसके बाद दूध, तो दूध हो जाएगा आपका मूल शब्द और वाला लगाने जो प्रत्यय लगा दिया है। ओके, इसके बाद है लुटेरा में लू आपका क्या हो। ओके, तो बच्चों मेरे हिसाब से यहाँ पर लूट होगा। ठीक है, लूट होगा आपका मूल शब्द है लूट। ओके, और एरा आपका होगा प्रत्यय, तो ये आप सुधार लें। इसके बाद मानवता में मानव आपका प्रत्यय हो मूल शब्द हो जाएगा, और ता आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लें। ओके, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। तो प्रश्न 14 में आपसे क्या पूछ रहा है कि रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। इस पंक्ति में मात्रा गिनती के चिन्ह लगाकर मात्राओं की संख्या व छंद का नाम बताइए। देखिए रसरी आवत जाते सिल पर करत निशान, इस पंक्ति में मात्रा की गिनती का चिन्ह लगाकर, जैसे यहाँ आर क्या है 1 है, एस 1 है, बड़ी की मात्रा 2 होती है, ये बड़ा आ है तो ये भी 2 हो जाएगा, 1 1 2 1। ठीक है, तो एक की मात्रा 2 होती है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद 2 ही होती है। छोटी की मात्रा में 1 होती है, 1 1 1 1 1 1 1 2 1, तो ये आपकी मात्रा है। मात्रा की गिनती चिन्ह लगाकर मात्राओं की संख्या, तो आपको इसकी जो संख्या है, संख्या व छंद का नाम बताइए। तो अब आपको संख्या तो हमने बता दी है किस तरीके से करना है, आप छंद का नाम आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है। हम भी जानना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई की है कि नहीं, आपको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि नहीं। चलिए तब तक हम 15वें प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्थायी भाव व रस पहचान कर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर शोक, शांत, करुण, भय, निर्वेद, भयानक। तो स्थायी भाव यहाँ पर आपका शोक हो जाएगा, इसका जो रस होगा करुण हो जाएगा। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह आपका शोक
होता है। भयानक यहाँ पर आपका रस हो जाएगा और भयानक का भय आपका क्या होगा, स्थायी भाव। शांत का निर्वेद हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 में आप देख पा रहे होंगे, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उचित विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। राम को बाजार में श्याम मिला। राम ने कहा, अरे तुम रोज रोज कहाँ जाते हो? तो यहाँ पर आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो चलिए इसको सही करते हैं। राम को बाजार में श्याम मिला, अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या उचित विराम, तो उचित विराम में अल्प विराम लगा सकते हैं, पूर्ण विराम लगा सकते हैं, है ना। अब क्या कहता है कि राम ने कहा, अरे तुम रोज कहाँ जाते हो? ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस एंड होता है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर अरे की जो विस्मय बोधक जो होता है वह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अरे, अरे के साथ यही आता है। ओके, चलिए, ऐसे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जब कर ही रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर करें कि आपको जिससे पूरे अंक मिल जाएं। ओके बच्चों, चलिए अगला देखिए। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग से बने शब्द पहचान कर लिखिए। जैसे गणतंत्र, परिवेश, विशेष, बबूल, आजीवन, वैज्ञानिक, जानकारी, पराजय, बिजली, अधर्म, सुविचार और साबुन। तो यहाँ पर आपको क्या उपसर्ग से बने शब्द पहचान कर लिखना है। गणतंत्र से क्या, इसमें जो कि परिवेश, पहले हम परिवेश देख लेते हैं। परिवेश में आपका परि क्या है, उपसर्ग है। गणतंत्र में गण आपको यहाँ पर आप हलंत लगाएंगे और आजीव में आ प्लस आ जो है उपसर्ग है। पराजय में परा जो है वो उपसर्ग है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले कोई 3 मुहावरे लिखिए। तो नाक में दम करना, नाक फुलाना, नाको चने चबाना। तो ये हमने नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले 3 मुहावरे यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 की ओर। काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है। दोनों बार घटा शब्द का अर्थ बताकर अलंकार पहचान कीजिए। तो बच्चों इसमें जो अलंकार है वह आपका यहाँ पर यमक अलंकार है। कौन सा है, यमक। और इस पंक्ति में पहली बार घटा शब्द का अर्थ काले बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ कम होने से है। ओके, दोनों बार यूज आया है घटा, तो वहाँ पर हमें पहली बार काले बादल का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि दूसरी बार हम क्या, कम से तात्पर्य है। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न 20 है कि सैनिक, अधर्म, मानवता, जो आप इनमें से आप प्रत्यय से बने शब्द पहचान कर लिखना है। ये आपको शब्द दिए हैं, तो इसमें से मानवता में आप देखोगे प्रत्यय क्या है, मानव प्लस ता, ता यहाँ पर प्रत्यय है। भारतीय में भारत प्लस ये क्या प्रत्यय है। साप्ताहिक में सप्ताह प्लस एक, ओके, तो ये एक क्या है, आपकी प्रत्यय है। पठनीय में पठन प्लस ईए, तो ये यहाँ पर बच्चों आपकी क्या प्रत्यय है। लकड़हारा में लकड़ प्लस हरा, ओके, तो ये हरा आपका क्या है, प्रत्यय है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 21। अपने मित्र को उसकी उत्तीर्ण होने पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखिए। बच्चों इसे मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, इसे आप पढ़कर अच्छी तरीके से लिख सकते हो। अन्यथा आप चाहें तो आप अपनी जो बुक में दी गई है उसको देख सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि आपको आपकी बुक वाला आपके पास नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है aglaसे.com, ये आपको सर्च करना है, वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए 22वां बच्चों, 22वां प्रश्न है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये आपका कितना है, 22वां है। रंगों का त्यौहार होली विषय पर 10 वाक्य लिखना है। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर उत्तर मिलेगा। बच्चों यहीं पर आपको उसकी PDF देखने को मिल जाएगी। जो बच्चे लास्ट तक देखते हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम बता देते हैं, आपको यहाँ पर सर्च करना है। आपको यहाँ पर सिंपली aglaसे.com, ये बच्चा लोग आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च। तो ये सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो ये आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी, बस आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। ओके बच्चे लोग, जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो देखिए MP बोर्ड एग्ज़ाम 2023 यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आपको बहुत जल्द यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर जो लेटेस्ट पोस्ट हैं और वहाँ यहाँ पर आपको
सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर मिल जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।